नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी को। वीडियो शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट कंटेंट देखने को मिले। फिल्म की शुरुआत होती है लाल सिंह चड्ढा से, जो कि एक ट्रेन में था और उसके साथ कई सारे लोग भी थे जो कि इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तभी वो अपने पास रखे एक डिब्बे को खोलता है जिसमें कई सारी पानी पूरियाँ थीं, तो उनमें पानी डालकर खाने लगता है। लाल सिंह के सामने एक औरत बैठी हुई थी और लाल सिंह उससे कहता है कि मेरी मम्मी कहती थी कि ज़िंदगी एक गोलगप्पे जैसी होती है, पेट ज़रूर भर जाता है पर मन नहीं भरता। तभी वह उन्हें एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें कि वो बताता है कि वो बचपन में ठीक से चल नहीं पाता था, ना ही वो नॉर्मल बच्चों की तरह था। इसलिए एक दिन उसकी मम्मी ने उसके पैरों में नए तरह के शूज़ लगवा दिए ताकि वो ढंग से चल सके। लाल सिंह की मम्मी लाल सिंह को बताती हैं कि वह भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही है। वो हमेशा लाल सिंह की हौसला बढ़ाती हैं और उससे कहती हैं वह भी दूसरे बच्चों की तरह भाग सकता है, बस उसे कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ से ये दोनों फादर के पास जाते हैं जिनका एक स्कूल है। फादर लाल सिंह की मम्मी को बताते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं, लेकिन आपका बच्चा एवरेज से भी कम है, इसलिए आप इसे किसी कम दिमाग वाले स्कूल में डालिए। लेकिन लाल सिंह की मम्मी फादर को किसी तरह कन्विंस करने लगती हैं और बाद में फादर भी मान जाते हैं। और अगले ही दिन से लाल सिंह स्कूल जाने लगता है और उसी दिन उसकी मुलाकात रूपा से होती है। लाल सिंह कहता है उसने रूपा से खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, जिसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। और उन्हें इस तरह देखकर लाल सिंह की मम्मी बहुत खुश होती है क्योंकि लाल सिंह के कोई भी दोस्त नहीं थे और साथ में रहकर लाल सिंह ने रूपा से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी थी। लाल सिंह रूपा से शादी करना चाहता था, इसलिए जब लाल सिंह रूपा से शादी के लिए रूपा से पूछता है तो रूपा कोई भी जवाब नहीं देती। अब आगे हमें बताया जाता है लाल सिंह की मौसी दिल्ली में रहा करती हैं और अक्सर वो वहाँ घूमने जाया करते हैं। पर इस बार जब वो वहाँ घूमने गए थे तब वहाँ पर कई सारे आतंकी हमले हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें घर में ही रहना पड़ता है। जब लाल सिंह अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या हुआ, तब लाल सिंह की मम्मी बताती हैं कि बाहर मलेरिया हुआ है, वह बाहर नहीं जा सकता। मलेरिया का मतलब यहाँ आतंकी हमलों से था। लाल सिंह बताता है कि जब वो लोग मौसी के यहाँ गए थे तब बहुत से लोग छत पर डांस कर रहे थे, जिन्हें देखकर लाल सिंह भी डांस करने लगता है, जिसका अंदाज़ एकदम अलग था। और उसे इस अंदाज में डांस करता हुआ देख एक लड़के को वो डांस पसंद आ जाता है और वो लड़का कोई नहीं शाहरुख खान था। जिसके बाद शाहरुख खान ने उससे डांस सीखा और उसी डांस की बदौलत शाहरुख खान ने एक बड़ा सुपरस्टार बना। लाल सिंह हमें बताता है कि जब वो रूपा के साथ था तब उसके गांव के लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तब रूपा उसे भागने को कहती है। तब लाल सिंह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने लगता है और तभी उसके पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो बहुत ही तेज़ रफ्तार में भागता है। अब उसके पैर कुछ इस तरह ठीक हो जाते हैं कि अब उसे अगर पैदल भी जाना होता है तो वो दौड़कर ही जाता है। एक दिन जब लाल सिंह स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है कि रूपा स्कूल नहीं आई है, इसलिए वो रूपा के घर जाता है और वो देखता है कि रूपा की मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे हैं और झगड़े के कारण रूपा के पापा उसकी मम्मी को मार देते हैं और इसी वजह से उसके पापा को जेल हो जाती है। अब रूपा का कोई नहीं बचा था सिवाय नानी के। और यहाँ हमें पता चलता है कि लाल सिंह के घर पर जो औरत काम किया करती थी वो उसकी नानी थी और वो उन्हें फूफी बुलाया करता था। ये बात सुनकर लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो रूपा के साथ अब टाइम स्पेंड कर सकता था और उसके साथ रह सकता था। और वक्त गुजरता है और दोनों स्कूल कंप्लीट हो जाता है और फिर उन दोनों को शहर भेजा जाता है अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए। यहाँ पर वो दोनों साथ रहते हैं, लेकिन अचानक से लाल सिंह को कुछ लोग परेशान करने लगते हैं, जिससे देखकर रूपा लाल सिंह से कहती है कि भागो। और ये सुनते ही लाल सिंह बहुत तेज़ी से भागता है और उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देता है। वो भागते भागते एक ग्राउंड में पहुंचता है जहां पर रेस चल रही होती है और जाने अनजाने में लाल सिंह भी उसी रेस में शामिल हो जाता है और उस रेस को आसानी से कंप्लीट कर देता है और फर्स्ट आता है। और ये देखकर कोच उसे रनिंग कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और जब वह चैम्पियनशिप में भागता है वहाँ भी फर्स्ट आता है। लेकिन यहाँ भी वो रुकता नहीं है क्योंकि उसे भागने की आदत है। और जब लाल
लाल सिंह और रूपा साथ में बैठे हुए होते हैं तो रूपा बताती है कि वो मॉडल बनना चाहती है और बाद में हीरोइन भी। उसके बाद लाल सिंह बताता है कि वो फ़ौज में जाना चाहता है, उसकी मम्मी भी चाहती हैं कि वो फ़ौज में जाए, इसलिए वो फ़ौज में ही जाएगा। कुछ दिनों बाद रूपा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर लाल सिंह की मम्मी आई हुई होती हैं। वो उन दोनों को साथ में देख बहुत ही खुश होती हैं। उसकी मम्मी उसको देखकर बहुत ही गर्व महसूस करती हैं और वो दिन भी आ जाता है जब लाल सिंह को फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। जब वो फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं तो पहले दिन लाल सिंह की मुलाकात होती है बाला नाम के एक लड़के से। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाला आगे चलकर चड्डी बनियान का बिज़नेस करना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि उसके दादा और परदादा भी इसी काम में थे और यही काम में वो सभी लोग एक्सपर्ट भी थे। ट्रेनिंग के दौरान बाला और लाल सिंह साथ में ही रहने लगते हैं और बाला लाल सिंह को चड्डी बनियान का बिजनेस और फ़ायदे बताने लगता है और यहीं पर बाला लाल सिंह की चड्डी बनियान बनाना भी सिखाता है। ट्रेनिंग के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि लाल सिंह ट्रेनिंग में सभी से आगे रहता है। रियल कमांडर को लाल बहुत अच्छा लगता है, वो उसे जीनियस कहकर पुकारते हैं। गन को इकट्ठा करने में लोगों को जितना टाइम लगता है उसके आधे टाइम में लाल गन को असेंबल करके रख देता है। कमांडर को लाल बहुत पसंद है क्योंकि वो जो भी काम करता है दिल से करता है। अब एक दिन लाल सिंह को अखबार में छपी खबर से पता चलता है कि रूपा को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने कुछ गंदी पिक्चर क्लिक करवाई थी, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा होता है और इसे देखकर लाल सिंह तुरंत वहां से छुट्टी लेता है और रूपा के पास पहुंचता है। लाल सिंह कोर्ट के बाहर पहुंचता है तो वहां कई सारे लोग मौजूद थे जो कि रूपा के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। उन्हें देखकर लाल सिंह उनसे गुस्सा हो जाता है और उनसे झगड़ा करने लगता है। रात में लाल सिंह और रूपा साथ में बैठे हुए होते हैं, दोनों आपस में उनकी बातें बताते हैं। लाल सिंह बताता है कि वो फ़ौज में है और साथ ही रूपा को से कहता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तब रूपा उससे कहती है कि क्या तुम्हें शादी का मतलब मालूम है, और उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, उसे कुछ बड़ा करना है, मशहूर बनना है, बहुत नाम कमाना है। तुम मुझे अच्छे लगते हो पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और आगे हम देखते हैं कि रूपा एक्ट्रेस बनने के चक्कर में कुछ गलत कदम उठा लेती है, वो डायरेक्टर के साथ गलत संबंध बना लेती है। दूसरी तरफ लाल सिंह की बटालियन को वॉर के लिए भेजा जा रहा था। दरअसल उन लोगों को पता चलता है कि करगिल की पहाड़ी पर 6 आतंकवादियों ने बंकर बना रखा है, इसलिए उन लोगों को ख़त्म करने के लिए इन लोगों को वहां भेजा जा रहा था। और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो बाला लाल सिंह से कहता है कि क्या वो उसके चड्डी बनियान बिजनेस का पार्टनर बनेगा। इसके बाद एक खतरनाक वॉर सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग सिर्फ 6 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा थे। वो लोग इन पर भारी पड़ रहे थे पर लाल सिंह को मारना पसंद नहीं था तो वो घायल सैनिकों को बचाने लगता है। जब वो सैनिकों को बचा ही रहा होता है तब वो उस सैनिक को भी बचा लेता है जो उनका सैनिक नहीं था बल्कि वो दुश्मन था। इस करगिल की जंग को तो हमने जीत लिया पर बाला को खो दिया। बाला के जाने का लाल सिंह को काफ़ी दुख हुआ होता है। आगे लाल सिंह को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल लाल सिंह को पिछवाड़े पर गोली लगी थी और उसे ये लग रहा था कि उसे मधुमक्खी ने काटा है, इसलिए उसका यहाँ पर इलाज हो रहा है। और उसी के बाजू में बेड पर मोहम्मद भी था। मोहम्मद वही था जो एक आतंकवादी है, लेकिन इस बात से सभी लोग अनजान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हमारा सैनिक है, इसलिए इसका इलाज किया जा रहा है और उसे इस वॉर में अपनी दोनों टांगें खो दी हैं। आगे हम देखते हैं कि जनरल लाल सिंह से बात कर रहे होते हैं। जनरल लाल सिंह से कहते हैं कि उसने वॉर में 5 सैनिकों को बचाया था तो उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि उसकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आज के बाद कभी भी वो वॉर में नहीं भेजा जाएगा। लाल सिंह को वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाता है और जब वो वापस लौट रहा होता है तब वो रास्ते में रूपा को देखता है जो कि कार में थी। लाल सिंह उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। भागता भागता वो एक होटल के पास पहुंचता है जहां पर एक डायरेक्टर रूपा को थप्पड़ मार रहा होता है और वो ये देखकर लाल सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत जाकर डायरेक्टर को मारने लगता है। अब उसी रात रूपा लाल सिंह से मिलती है और उसे बताती है कि वो दुबई जा रही है। लाल सिंह उसे मना करता है कि उसे दुबई नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि उसे जाना ही होगा और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
आगे हम देखते हैं कि लाल सिंह विदेश से लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात मोहम्मद पाजी से होती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और तुरंत ही उनके पास जाता है। लेकिन मोहम्मद पाजी बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वे उसे अपने घर ले जाते हैं और बताते हैं कि मैं कोई सैनिक नहीं बल्कि मैं एक आतंकवादी हूँ, लेकिन तूने मुझे बचाया। लाल सिंह यहाँ पर उनसे कुछ नहीं कहता और कुछ दिनों बाद लाल सिंह अपने दोस्त बाला का सपना पूरा करने में लग जाता है। दरअसल बाला का सपना था कि वो चड्डी बनियान का बिजनेस बड़े स्तर पर शुरू करे, इसलिए वो 3 लोगों को मशीन चलाने के लिए बुलाता है। उनमें से वो एक खुद भी था। वो दोनों 10-10 चड्डी बनियान बनाते थे। लाल सिंह एक ही दिन में 20-20 चड्डी बनियान बना देता था। इसी तरह उन्होंने कई सारे चड्डी बनियान बना लिए थे। सब कुछ बाला के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चड्डी बनियान खरीदने वाला कोई नहीं था। बाला के मुताबिक एक महीने में 800 चड्डी बनियान बिक जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 चड्डी बनियान बिकी हैं और वो भी लाल सिंह की मां ने लाल सिंह के लिए खरीदी हैं। इसके बाद लाल सिंह के घर मोहम्मद पाजी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मशीन तो नहीं चला सकता, पर सामान बेचने के लिए मार्केटिंग मैनेजर जरूर बन सकते हैं। सबसे पहले वो बनियान पर लिखे हुए नाम को बदलने को कहते हैं। लाल सिंह उस बनियान का नाम रूपा रख देता है और तभी उस बनियान का बिकना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे कर वो बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं और एक फैक्ट्री बना लेते हैं। आगे चलकर यही रूपा कॉरपोरेशन भी बनती है। और फिर समय बीतता है और कुछ दिन बाद मोहम्मद पाजी लाल सिंह से कहते हैं कि जो शहर में मलेरिया फैलता है वो मलेरिया हम लोग ही फैलाते हैं। वो चाहता है कि वो वापस जाए और उन लोगों को समझाए कि ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहम्मद पाजी वापस चले जाते हैं। मोहम्मद पाजी के जाने के बाद लाल सिंह को एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए वह तुरंत दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाता है, जिन्हें कि कैंसर हो गया है और वो अब आखिरी सांसें गिन रही हैं और यहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब लाल सिंह अकेला हो गया होता है और कुछ दिन बाद एंट्री होती है रूपा की। दरअसल रूपा दुबई से वापस आ चुकी थी। रूपा के वापस आ जाने पर लाल सिंह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रूपा कहीं ना कहीं अंदर से उदास थी। उसे जरूर कुछ ना कुछ हुआ था, लेकिन वो लाल सिंह को नहीं बता पा रही थी। और जब लाल सिंह सो रहा होता है तब अचानक पुलिस आकर रूपा को अरेस्ट कर रूपा को अपने साथ ले जाते हैं। और जब लाल सिंह अगले दिन जागता है और अपने पास रूपा को नहीं पाता तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा कहाँ चली गई। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि हर बार रूपा उसे बताकर ही जाती थी, लेकिन पहली बार रूपा उसे बिना बताए चली गई थी। इन सब के बाद लाल सिंह ऐसे ही गाँव की तरफ भागता है और गाँव की तरफ भागते भागते सोचता है कि वो शहर तक भाग जाए, और शहर की तरफ भागते भागते वो शहर के बाहर पहुंच जाता है। इसी तरह वो कई शहर पार कर देता है। भागते भागते उसे ऐसी लत लग चुकी थी कि वो रुकना ही नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि रूपा के डायरेक्टर ने 5 लोगों का खून किया था और इसी बारे में रूपा ने उन्हें बताया था। डायरेक्टर को तो पहले ही जेल हो चुकी थी, साथ ही रूपा को भी 6 महीने की सज़ा हो चुकी थी। दूसरी तरफ लाल सिंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई भी मौसम हो, कोई भी बारिश हो, वो रुक ही नहीं रहा था। आगे समुद्र आता तो वो मुड़कर भागने लगता, लेकिन रुक नहीं रहा था। उसे देखकर कई सारे लोग प्रेरित होने लगते हैं और उसके साथ भागने लगते हैं। लाल सिंह 4 दिन तक भागता रहता है और अंत में मालूम चलता है कि लाल सिंह केवल भाग रहा था। जब वो भाग रहा था उस बीच उसने अपना जीवन जिया और लोगों को भी जीना सिखाया। वो ये सब बेहद निर्मोही ढंग से कर रहा था। जब लाल सिंह थक जाता है तब एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि वो भाग क्यों रहा था। तब लाल सिंह कहता है कि वो अब थक गया है और घर जाना चाहता है। और ये सारी न्यूज़ हमें पता चलता है कि रूपा भी देख रही थी टीवी पर। और आगे हम देखते हैं कि लाल सिंह बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी पग बनाता है और कहानी पहुंचती है प्रेजेंट में, जब वो यहाँ पर ट्रेन में कहानी सुना रहा होता है। आज लाल सिंह रूपा से मिलने जा रहा होता है। वो यहाँ सभी को बाय बोलता है और खुश होते हुए स्टेशन से बाहर निकलता है और रूपा से मिलता है। रूपा को देखते ही वो पानी पूरी का डिब्बा उसे पकड़ा देता है और प्रपोज कर देता है शादी के लिए, तो रूपा भी हाँ कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम अमन होता है। लेकिन अचानक रूपा की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका चेकअप कराया जाता है। तब हमें पता चलता है कि रूपा को कैंसर है और वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। आगे जाकर रूपा की भी डेथ हो जाती है और जिसके बाद एक बार फिर लाल सिंह अकेला पड़ चुका होता है। उसके साथ सिर्फ उसका बेटा था और आखिर में लाल सिंह अपने बेटे को स्कूल छोड़ता दिखता है। अमन बड़ा खुश होकर स्कूल जा रहा होता है और आखिर में लाल सिंह अपने पूरे परिवार को फ़ोटो देखता है और कहानी समाप्त हो जाती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के नए नए कंटेंट लेकर आते रहें।